Assalamualaikum dear student, how are you? I hope you will be alright. I welcome you to online physics class. स्टूडेंट, आपको पता है कि तीसरा चैप्टर हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसा कि आपको पता है कि डेली लाइफ में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हुए आप देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, कोई वाइब्रेट कर रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये किसी न किसी फोर्स की वजह से मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स का इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है टर्निंग इफेक्ट। ये इफेक्ट आपने चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन में भी पढ़ा है, रोटेटरी मोशन जिसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन भी क्यों होती है? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो घूमना शुरू कर देती है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू कर देती है, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और फिजिक्स में इसका जो प्रॉपर नाम है वो है टार्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स को आगे चलकर इस चैप्टर में हम फर्दर से डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो है कि इस चैप्टर में हमने कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस को हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, और हेड टू टेल रूल की मदद से हम डिफरेंट फोर्सेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, ओरिएंटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम रोटेशनल इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। टार्क के फैक्टर्स क्या हैं, टार्क की डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को, यानी टार्क जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इक्विलिब्रियम कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इनको हम एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स को देखते हैं कि फोर्स क्या होती है, फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो फोर्स जो है वो क्या काम करती है, वो किसी बॉडी को मूव भी करवा सकती है और किसी बॉडी को स्टॉप भी कर सकती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम फोर्स अप्लाई करके मूव करवा सकते हैं, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम फोर्स की मदद से स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद फोर्स की मदद से हम किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और डेली लाइफ में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को पुश या पुल करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। जैसा कि ये नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये एक आदमी डोर को पुश कर रहा है और दूसरा जो है डोर को अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो स्विच को हम पुश करते हैं। इसी तरह ये हॉकी के साथ हम बॉल को जो है पुश करते हैं, या बैट के साथ हम बॉल को क्या करते हैं, पुश करते हैं। इसी तरह ये ब्लॉक को अगर हमने पुल करना है रोप के साथ तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह ये तीर कमान है, इसमें ये रबर को हम पीछे की तरफ पुश करते हैं जब हमने तीर आगे की तरफ थ्रो करना होता है। तो फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स इज द एजेंसी दैट मूव और टेंड्स टू मूव एंड स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द बॉडी, एंड फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, एंड फोर्स इज यूज्ड टू पुश और पुल द बॉडी।
तो नेक्स्ट देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो ये फिगर में देखें, ये एक रॉड है, इसके ऊपर ये फोर्स F एक्ट कर रही है, जहां पे ये एंगल थीटा बन रहा है, ये रेड एरो से आपको इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द लाइन अलोंग विच द फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है कि द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या है। तो इस चैप्टर में हमने दो फोर्सेस डिस्कस करनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये पैरेलल फोर्सेस की टाइप्स हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? Like parallel forces can be defined as the forces whose line of action are parallel to each other and all of them act in the same direction। यानी ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन सेम होती है और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम होता है, वो पैरेलल होता है। The line of action of these forces are parallel to each other and they have same magnitude and these forces are acting in the same direction। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं कि ये फोर्सेस जो है ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और ये पैरेलल हैं। और लाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं, याद रखें, लाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं ये क्रॉस नहीं करती क्योंकि ये पैरेलल हैं, ये दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो हमारे पास जो बुक में एग्जांपल है वो है, ये हमारे पास एक बैग है जिसमें एप्पल्स हैं। तो इसमें हर एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये लास्ट प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वेट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो इस बैग में जितने भी एप्पल्स हैं उनका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो सारे वेट्स जो हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं। दीज वेट्स आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। वेट जो है वो भी एक्चुअली फोर्स होती है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इसमें जितने भी ये वेट्स हैं ये क्या हैं? पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है। तो इन वेट्स को हम क्या कहेंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। फिगर 4.3 ये आपकी बुक में है, इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि बैग ऑफ एप्पल्स है आपके पास एंड द वेट ऑफ ईच एप्पल is due to the weight of all the apples in it, since the weight of every apple in the bag is the force of gravity acting on it vertically downwards. Therefore weights of apples are the parallel forces. All these forces are acting in the same direction and such forces are called like parallel forces। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्सेस whose lines of action are parallel to each other and all of them don't act in the same direction। यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तो पैरेलल होता है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन पैरेलल है और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है।
आगे हम इसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो बुक में जो आपके पास एग्जाम्पल है फिगर 4.4 में, ये यहाँ पे ये देखें, ये एक एप्पल को हमने रोप की मदद से स्टैंड के साथ हैंग किया हुआ है। तो एप्पल पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेट और टेंशन। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और रोप के अलॉन्ग जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह जो बी डायग्राम है आपके पास, उसमें भी एक ये रॉड है और इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 और F2। तो दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसलिए F1 और F2 जो है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और जब किसी बॉडी पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो हम उन फोर्सेस की मदद से उस बॉडी को रोटेट भी करवा सकते हैं, टर्न भी करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हों, तो तब हम किसी बॉडी को रोटेट करवा सकते हैं। तो इस तरह आपने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, ये होमवर्क अपना नोट कर लें और ये आपने एक पेज के ऊपर नीट एंड क्लीन करके लिखना है और इसकी पिक्चर जो है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें आपने लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसे एक्सप्लेन करना है। तो डिफरेंस में आप डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और नीचे ये एक फिगर दी हुई है। इस फिगर में आपने बताना है कि कौन सी फोर्सेस जो हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और कौन सी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो ये नीट एंड क्लीन करके एक पेज के ऊपर आपने राइट करना है और इसकी पिक्चर जो है वो मुझे आपने सेंड करनी है। और चैप्टर नंबर 3 जो हमने कंप्लीट किया है क्लास में, उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन समझाऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़।